नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA BEd, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Students, today our session is coordination methods or techniques. Two types of methods or tools are generally adopted by any organization for coordination. First is formal methods and second is informal methods. Formal methods and formal methods. These formal methods are of the following types. First is planning. Systematic planning is very important to achieve any goal. A clear vision of task is done between units given a clear explanation of the task. Second, organizational structure. The simpler and unified the organization, the simpler and stronger the coordination process. A simple structure clearly defines duties and responsibilities and establishes control over duplication. And third, means of communication. According to Hemans, the mean of good communication provide important assistance in coordination of various activities of the organization. Much of the organization's problems are resolved through communication. And next is effective leadership. Effective leadership is helpful in planning and implementation. According to Luther Gulick, coordination is achieved by ideas which procedure of effect of efficient leadership, attitude and responsibility in the organization. This effect leads to efficient coordination. And second man is informal methods. There are some informal methods of coordination which are as follows. Part A, personal contact. In the informal methods, the most important personal contact is that of formal interaction apart from formality. And B, emotional appeals. Sometimes the president of the organization has to resort to emotional appeals to make adjustments. This session prepared digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. If you have any query, please mention box. I will sort out. अब हम बात करते हैं हिंदी में कि जो आज का हमारा सेशन है वो है समन्वय, विधियाँ और या पद्धतियाँ। किसी भी संगठन के द्वारा समन्वय के लिए सामान्यतः दो प्रकार की विधियाँ या साधन अपनाए जाते हैं। पहली औपचारिक विधि और दूसरी अनौपचारिक विधि।
देखिए, जो औपचारिक विधियां हैं, फॉर्मल मेथड्स हैं, वो एक एक करके हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है नियोजन या प्लानिंग। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। कार्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुए इकाइयों के मध्य स्पष्ट कार्य विभाजन किया जाता है। दूसरा, संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठन जितना सरल और एकीकृत होता है, समन्वय प्रक्रिया उतनी ही सरल और सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी। सरल संरचना कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करती है तथा दोहराव, डुप्लीकेशन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तीसरा, साधन संचार, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हेमन के शब्दों में कि अच्छे संचार के साधन संगठन की विभिन्न क्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। संगठन की काफ़ी समस्याओं का समाधान संचार के माध्यम से होता है। अगला है प्रभावशाली नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप। प्रभावशाली नेतृत्व नियोजन और कार्यान्वयन में सहायक है। लूथर गुली के शब्दों में कि समन्वय विचारों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो संगठन में कुशल नेतृत्व का दृष्टिकोण, योग्यता और व्यक्तित्व का प्रभाव उत्पन्न करता है। यह प्रभाव कुशल समन्वय को बनाए रखता है। अब दूसरी जो विधियां हैं वो है अनौपचारिक विधियां, इनफॉर्मल मेथड्स। इसमें दो बातें मेन हैं, दो तरीके हैं। समन्वय की कुछ अनौपचारिक विधियां भी हैं, जिसमें पहली जो विधि है व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट करके। अनौपचारिक विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संपर्क होता है, जबकि औपचारिक से हटकर पारस्परिक मेलजोल। दूसरा जो है भावुकतापूर्ण अपील द्वारा, इमोशनल अपील्स। कई बार संगठन के अध्यक्ष को समायोजन करने के उद्देश्य से भावुकतापूर्ण अपीलों का भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, भावना के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा है तो अपने अधीन अधिकारी को उच्च अधिकारी भावनात्मक अपील कर सकता है कि यार कर दो, अपने दोनों का ही सबका भला होगा, ठीक है, कोई परेशान नहीं होगा। तो इस प्रकार की बातें करने से भी काम आसानी से हो जाता है, समन्वय हो जाता है। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। देखिए, जो अभी हम सेशंस देख रहे हैं वो सब कहीं न कहीं लोक प्रशासन के प्रमुख कहीं न जो सिद्धांत हैं संगठन, ठीक है, उनमें शामिल है। जैसे समन्वय है, पद सोपान है, ठीक है, नेतृत्व है। तो ये सभी एक से एक हम आगे से आगे सेशंस में देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला फिर अगले सेशन में।